आखिर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको 8 सेंचुरी बनाने पे। आखिर की 3 इनिंग्स की 3 गेंदें रह गई थी और आपको 10 रन करने थे सेंचुरी मुकम्मल करने में, और आपने आखिरी गेंद पे जो चौका मार के जो अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, तो कितना यकीन था कि आप आज सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करेंगे? इनिशियली तो मेरा कोई प्लान नहीं था सेंचुरी का, बिकॉज बॉल्स ऑब्वियसली थोड़ी रह गई थी, बट देन अगेन मेरी और फातिमा की यही डिस्कशन हुई कि लेट्स गो फॉर इट, हम सेंचुरी की तरफ जाएंगे। और बट साइडवेज मैसेज ये भी था कि वो मुझे स्पेशली स्ट्राइक ना दे, वो भी ऑल आउट जाए, बट वो सीन इस तरह से बन गया कि होना था तो हो गया। अच्छा, जितने रिकॉर्ड बने हैं वनडे सीरीज में, T20 सीरीज में, बिफोर द सीरीज जो आप लोग की तमाम पावर हिटिंग पर जितने आप लोग के तैयारियां चल रही थी, तो ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे लिए तो आज का रिकॉर्ड जो है वो गिनना ज़रा मुश्किल हो रहे हैं। अरशद साहब की मेहरबानी में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, अगर ये मजाक की बात, लेकिन क्या इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी डोमिनेशन होगी? लेकिन एक गर्व भी है हमारी, इस तरह की जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं जिम्बाब्वे, और जब हम जाएंगे वर्ल्ड कप में अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम, तो उस बड़े चैलेंज के लिए आप लोग कितना तैयार करें, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं फ्रॉम अगेंस्ट द सर्टेन टीम्स, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। क्या इस परफॉर्मेंस से आपको बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग होगा, या समझ कि नहीं वो एक बिल्कुल डिफरेंट गेम जो आप आगे खेलोगे? थैंक यू। नहीं, डेफिनेटली रिकॉर्ड ब्रेक जब भी होते हैं वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता है, बट देन अगेन इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जो हम अभी इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे पहले हम साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छी टीम है उसके अगेंस्ट भी अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, और डे बाय डे हम वेर जस्ट बिल्डिंग द मोमेंटम लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह तो इस बार जो है थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा फ्रॉम द टाइप ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव प्लेड बिफोर। आयशा, दिस इज आसिफ फ्रॉम पीटीवी स्पोर्ट्स। इससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज का आपने जिक्र किया, वहाँ जो 3 T20 मैचेस आप खेले थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं हुई थी। आज के मुकाबले में आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी खासा ज़्यादा, मतलब उसमें कुव्वत नज़र आई, क्योंकि पूरे करियर में आपने एक ही छक्का लगाया था और आज 4 छक्के माशाल्लाह आप मार चुके हैं। तो ये ट्रेनिंग कुछ मुख्तलिफ की है या क्या ऐसा किया है कि आपकी एबिलिटी ऑफ 6 हिटिंग ये ज़रा मौसर नज़र आई? स्पेसिफिकली पावर हिटिंग पे भी काम हो रहा है, और कोचेस और मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ पे काम कर रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज T20 क्रिकेट इज़ अ फास्ट गेम, और विदाउट पावर हिटिंग आप जो स्कोर हम करना चाह रहे हैं रीचिंग 180-200 अगेंस्ट गुड टीम्स, तो वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली इस चीज़ पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह वो रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। ये आयशा, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। पहले तो आपको माशाल्लाह मुबारक हो, थैंक यू। एक्सीलेंट, और आपने अपनी टीम की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि आप लोगों ने एक अच्छा स्कोर लगाया था, उसके बाद जो है फिर देखा गया कि आके 16 रन पर जो है 5 विकेटें गिर गई थी, मेरा ख्याल है 4th ओवर था, 4.3 था, तो 5 मतलब कि इस तरह क्या हुआ कि फिर बाद में उन्होंने दोबारा आके जो है क्रीज को संभाला, और आप लोग जो है उस रिकॉर्ड को जो है ब्रेक नहीं कर पाए, और फिर एक अच्छा तो नहीं 84 पर वो आउट हो गए। तो लग तो ये रहा था कि 24-25 पर वो चली जाएंगी, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ, काइंडली बताइएगा। थैंक यू। अगेन वही बात है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो रूथलेस क्रिकेट है, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन, वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, हम एक टाइप की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। और बॉलिंग में भी अच्छा स्टार्ट मिला, फातिमा ने अच्छे ऊपर से विकेट्स ली, बट देन अगेन वही बात है ना कि वो भी तो क्रिकेट खेलने आए हैं, थोड़ा बहुत वो भी खेलेंगे, बट इस चीज़ पे भी देखा जाएगा कि कहाँ लैप्सेस हुए अगर, और कहाँ से ज़्यादा क्लिनिकल हो सकते थे हम बॉलिंग में। थैंक यू। ये बताइएगा कि यहाँ की कंडीशंस और जो आपको वर्ल्ड कप में मिलेंगी वो काफ़ी डिफरेंट होंगी, तो हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज़ द अपकमिंग ट्राई सीरीज, उसके बाद फिर आपके जो मैचेस होंगे, प्रैक्टिस मैचेस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, टू एडजस्ट टू द इंग्लिश कंडीशंस जहाँ पे कम क्रिकेट आप लोगों को यूजुअली खेलने को मिलती है? यहाँ से तो हम कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लेकर जाएंगे, बट देन अगेन द कंडीशंस आर डिफरेंट इन इंग्लैंड। उसके लिए जो ट्राई सीरीज़ है हमारी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड की कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू इंग्लैंड, सो होपिंग कि हम वहाँ पे जल्दी एडजस्ट करें, और जो है उसके अकॉर्डिंग हम वो करें। आयशा, ये जानना चाहूँगा कि पावर हिटिंग की बात हो रही है, इम्प्रोवाइजेशन, रूथलेस क्रिकेट की, तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आप ओवरऑल वुमेन्स क्रिकेट में पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर की खासतौर पर किस ऐसी खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं, और दूसरा आपने इतनी फॉरेनर्स के साथ टूर्स भी किए, खेला भी है, तो कभी किसी फॉरेनर क्रिकेटर से कोई आपको ऐसी एडवाइस मिली हो, बात की हो किसी ने, जिस पर आपके लिए बड़ी वो हेल्पफुल साबित हुई, तो वो फॉरेन क्रिकेटर कौन रही हैं?
रिसेंटली एलिसा हेली ऑस्ट्रेलियन थी, ओपनर थी वो मुझे खासा इम्प्रेस करती थी, उनकी भी पावर हिटिंग, वो अच्छा खेलती थी और एग्रेसिव बैटर थी। हम लोग जब जाते हैं हम डेफिनेटली उनसे बातचीत ज़रूर करते हैं, जो अच्छी एथलीट्स अच्छी प्लेयर्स हैं, कि उनका क्या तौर तरीका है, वो किस तरह से रन्स करती हैं, किस तरह से पावर हिटिंग को एग्जीक्यूट करती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि उनसे सीखें, और लाइकवाइज हम अच्छा उनको इन रिटर्न भी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप वगैरह भी है हमारी उनसे, तो बातचीत होती रहती है। दिस इज नूर खान। अच्छा, आपके इनिंग्स में 21 सेंचुरी तो अपनी तरफ, लेकिन सेंचुरी के अंदर जो जिस तरीके से आपने इनिंग खेला उसमें एक चीज़ प्रोमिनेंट फैक्टर हमने ये भी देखा कि स्पेशली मिडिल ओवर्स में आपकी स्ट्राइक रोटेशन भी काफ़ी ब्रिलियंट थी। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ट्रेनिंग पे इस पे कितना फोकस होता है कि नॉन बाउंड्री स्कोरिंग उस पर भी उस हिसाब से भी आप उसके मतलब स्ट्राइक रोटेशन से भी आप जो है वो रन्स हासिल कर सकें ताकि बॉलर्स को सेटल होने का मौका ना मिले। डेफिनेटली T20 इज़ नॉट ऑल अबाउट पावर हिटिंग, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ड्यूरिंग और कैंप्स और ट्रेनिंग्स हम लोग इस चीज़ को स्पेशली फोकस इस पे भी किया हुआ है कि ऐसे सिनारियोज हम खेलें कि बाउंड्री ना अगर आ रही हो तो वी जस्ट फोकस ऑन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स। माय सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ध्यान में ये था तो भूल गया कि पाकिस्तान की जो आज हमारी वुमेन टीम है इसने T20 इंटरनेशनल में जो 237 की इज एक्चुअली बेटर देन द पाकिस्तान मेंस टीम 230 नो कंपैरिजन ऑफ कोर्स, बट एक उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीज सामने आना कि जहां पे बहुत अच्छा रन की। दूसरा एक थोड़ा सा एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कि हमारे यहाँ अभी भी सोसाइटी में बच्चियों को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट क्या मिलने शुरू हो गई है, क्योंकि आप लोग जिस प्रोसेस से सब आई हैं कहीं ना कहीं फीडबैक तो आता होगा, क्या वो जो इंकरेजमेंट पहले बहुत करती है वो कुछ बड़ी है, क्योंकि दिस इज द मेन फैक्टर इसमें लड़कियां और ज़्यादा हमारे पास ट्रायल्स के जरिए आए। वो रुझान आप देखते हैं पाकिस्तान की जो ओवरऑल वुमेन क्रिकेट के अंदर से जो खेला है वो रोल मॉडल बनी है, कुछ आपको रुझान बढ़ता हुआ नजर आया? इसमें मैं कहूँगी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरह से हमारे मैचेस टेलीवाइज्ड अगर देखें किए गए हैं, जितने लोग इसको देखेंगे वो ज़्यादा आएंगे क्रिकेट की तरफ। एंड आई थिंक मैं माई सेल्फ एंड माई टीममेट्स हम लोग यही चाहते हैं कि मोर एंड मोर लड़कियां इस तरह की परफॉर्मेंसेस को देखें और हम उनके लिए रोल मॉडल एज एन एक्ट करें, और वी वांट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को टेकअप करें, और बी इट एनी स्पोर्ट, एटलीस्ट वो कोई ना कोई स्पोर्ट टेकअप करें। रिकॉर्ड आप लोगों का मेंस से आगे चला गया, इस पे आप कुछ ही में कहना चाहेंगे, या वैसे व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड दिस? फीलिंग ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, बट वी डेफिनेटली वांट के हमारा भी PSL हो, दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर, सो होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ कि होपफुली इस परफॉर्मेंस के बाद कुछ ना कुछ जो है स्टार्ट हो, इस बारे में सोचें। थैंक यू।